नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो आज हम लोग को स्टार्ट करेंगे ना ये 67th BPSC का PT के बैच के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था सर 67th का PT के लिए कैसे करें, जो कि आने वाला अक्टूबर या दिसंबर मंथ में होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है 67th का PT का ये बैच है। तो पहले मैं बता दूं कि करना क्या है। तो ये स्टार्ट हम करें मेडिवल हिस्ट्री से, ठीक है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा शॉर्ट पोर्शन है। हाँ, तो पहले शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम जाएंगे मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, इस तरह से सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और इसमें दो चीज़ें करनी है। पहले जैसे ये आपका पार्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे मेडिवल हिस्ट्री में मेनली दो मेन इंपॉर्टेंट है, एक सल्तनत और दूसरा मुग़ल पीरियड। तो आपको सल्तनत और मुग़ल जो दोनों होगा, तो फिर दोनों टॉपिक पे ना कम से कम 3 या 4 टेस्ट होगा। मतलब कि सल्तनत पर 50 क्वेश्चन, फिर सल्तनत का हाफ का उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कल्चर पर 50 क्वेश्चन, फिर मुग़ल पर 50 क्वेश्चन, उसके कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पर 50 क्वेश्चन, फिर उसके पहले का प्री मेडिवल का 50, कुल मिला के 3-4 पेपर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज इसका देना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम हंटर के टेलीग्राम चैनल पर आप लिंक करके कह सकते हैं सर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आपको किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि मेडिवल हिस्ट्री का जब आप स्टार्ट करते हैं तो खास करके इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री क्या किसके लिए जाना जाता है? मुस्लिम धर्म के लिए, इस्लाम के लिए, कि जो मेडिवल जो पीरियड था मध्यकालीन भारत मुस्लिम शासकों के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 6th सेंचुरी के बाद, ठीक है, पहला जो मुस्लिम जो अटैक हुआ था भारत में, तो उसी समय से धीरे धीरे मुस्लिमों के आक्रमण भारत पर होना शुरू। देखिए ये इंडिया का फिगर है, आप देख रहे होंगे इंडिया। तो हालांकि ये इंडिया का अभी फिगर है, लेकिन पहले इंडिया में क्या था, ये पाकिस्तान मिला हुआ था, अफ़गान मिला हुआ था, ये बांग्लादेश मिला हुआ था। तो पहले अखंड भारत था। क्या था? तो अखंड भारत। तो जो अटैक करता था तो ये वाला पंजाब भाग में नहीं करता था, तो ये सिंध, हमारा बॉर्डर जो था ना, यहाँ सिंध था। तो जो भी पहला अटैक करना होता था तो इसको सिंध पे पार करना, इसीलिए इंडस रिवर जो कहते हैं, सिंधु रिवर, बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उस नदी को पार करना पड़ता था। और ये पंजाब, ये सिंध है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था। और यहाँ का शासक को भी हमेशा एक डर लगा रहता था, क्योंकि जब भी पहला अगर पश्चिम से अटैक हुआ, अरब से, तुर्क से, तो पहले तो यहीं पे होगा ना, कोई आके डायरेक्ट तो यहाँ हैदराबाद में अटैक करेगा नहीं। कोई भी अटैक घुसेगा तो इसी रास्ते से घुसेगा। और जानते पहले जो अटैक होते थे इस समय जैसा रोड, रेलवे, वो सब कुछ नहीं था। जानते हैं कि पहला रेलवे का भारत में कब हुआ? 1854 में। और ये सब हम जो कहानी बता रहे हैं आपको 712-600 की ईस्वी की बात है। तो उस समय तो रेलवे का नामो निशान नहीं था। तो वो जो आते थे किससे आते थे? घोड़ों से आते थे, हाथी से आते थे, ठीक है, सवार करके कई दिन लग जाते थे। तो वो आएंगे तो इसी रूट से आते थे। ठीक है, पहला तो इस रूट से आते थे। तो यहाँ जो राजा थे सबसे ज़्यादा डर उन्हें ही रहता था, क्योंकि जो भी अटैक करेंगे पहले यहाँ जीतेंगे, तो फिर आके दिल्ली और पानीपत तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, और बंगाल जाएंगे। तो आइए हम इस्लाम धर्म के पहले चर्चा कर लें, क्योंकि इस्लाम अटैक से पहले हम इस्लाम धर्म ओरिजिनेट कैसे हुआ, उसको ओरिजिनेट किसने किया, उस पर चर्चा कर लें। क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस्लाम धर्म पे, तो इसलिए इस्लाम धर्म का जो मेन चीज़ है ना, उसको पहले हम लोग कर लें कोशिश, उस पर चर्चा कर लें। पहला कि इस्लाम धर्म का फाउंडर किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और नाम को थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इस्लाम धर्म का जो फाउंडर है प्रोफेट हजरत मोहम्मद, याद रखना है, हजरत मोहम्मद। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? फाउंडर थे इस्लाम धर्म के। तो कैसे किए? तो ये कहते हैं ना कि जैसे जैन धर्म है आपका, फिर बुद्धिज़्म है और इस्लाम है, तीनों का जो जरिया है ना एक ध्यान प्राप्ति, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं ना, इन्होंने तीनों को इनलाइटन जो हुआ एक मेडिटेशन से ही हुआ, एक ध्यान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो ध्यान के मार्ग से ही गुजरी है। तो देखिए, तो कहा जाता है ना मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते होते हैं, एक होते हैं कर्म, एक ज्ञान, और तीसरा भक्ति मार्ग। तो जब मीराबाई जो अपनाई वो कौन सा मार्ग था बताइए? मीराबाई का मार्ग, मीराबाई ने भक्ति मार्ग को, कृष्ण को ही अपना भगवान माना, अपना ईश्वर माना, अपना प्रेमी माना, अपना पति माना, सब कुछ मान लिया था। ठीक है, तो वो इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। दूसरा है ज्ञान मार्ग। ठीक है, ज्ञान क्यों? तो जैसे आपको ज्ञान मार्ग में जैसे किससे हुआ? शंकराचार्य ज्ञान मार्ग को अपनाए, ये प्रोफेट मोहम्मद
इन्होंने जो मुक्ति पाई ज्ञान मार्ग से ही, ध्यान के मार्ग से जिसे कहते हैं, चाहे जैन मुनि वो भी क्या किए, महावीर, सब ज्ञान मार्ग से। और कर्म मार्ग से जो अपनाने वाले कहते हैं, जो कि हालांकि इसको मैथोलॉजी भी कहा जाता है, कर्म मार्ग में जैसे अर्जुन हुए वो कर्म मार्ग से गए थे। अभी के हाल में कह दे तो हमारे मोदी जी को कहिए, वो भी कर्म मार्ग पर, क्योंकि वो संन्यास की ओर चले गए थे, फिर से लौट के आए और कर्म योग में लगे हुए हैं। पता नहीं अब कोरोना में किसको किसको बचा पाएंगे, क्योंकि ये 1 साल की बीमारी नहीं है, ये 100 साल में आने वाली एक बीमारी। इसीलिए ये किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी पार्टिकुलर देश के मतलब किसी पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर की बस की बात नहीं कि उसको तुरंत कंट्रोल कर लेना। हालांकि खामियां रही है गवर्नमेंट की, नो डाउट, लेकिन किसी एक आदमी को कंट्रोल करना, इसीलिए कोई गवर्नमेंट पर पूरा दोष देना भी इस पर ठीक ना। हालांकि उनकी खामियां वो मुकर भी नहीं सकते हैं। तो ये 3 मार्ग। आइए हम टॉपिक पर आ जाएं। प्रोफेट मोहम्मद, तो इसमें पूछता क्या है, तो देखिए 3-4 चीज़ें, खास करके डेट याद रखिए। तो जब भी आप स्टेट पीसीएस या फिर आप ये जो है ये तीनों में फ़ायदा करेगा। आपका स्टेट पीसीएस दें या एसआई का दरोगा दें, एसआई आपका यूपीएसआई जो आने वाला है, या बीपीएससी दें या बिहार एसआई दें, तीनों में ये सब सारे ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इवन यूपीएससी में भी कुछ पोर्शन में ये काम आएगा आपको। तो सबसे पहले 3 चीज़ याद रखना है, जन्म कब हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, और उनकी डेथ कब हुई थी। ये 3 डेट को याद रखना है, क्योंकि ये 3 डेट पूछ देता और थोड़े से अंतर कर देता है, ये इसलिए याद रखिएगा। ये जन्म कब लिए थे, तो 570 AD में, ठीक है। कहाँ लिए थे ये देखना है। फिर गए कहाँ थे, तो मक्का मदीना। आप लोग नाम सुनेंगे कि मक्का मदीना हज पे जाता है। तो सोचिए, जो आदमी ज्ञान के प्राप्त कर लिए, तो वो जहाँ ज्ञान के प्राप्त करते हैं, चाहे जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो जन्म लिए हैं, मक्का में जन्म लिए, तो मक्का लोग जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमें पवित्रता मिलेगी, वहाँ जाएंगे तो हमारे पाप धुलेंगे। तो सोचिए कितनी वजह से। अभी गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सब बोध गया जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप बताइएगा किस नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। गया में ही वह नदी है जो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे, तो मक्का जन्म लिए तो 570 AD में। अब याद रखिएगा माता के नाम, पिता का नाम, और यदि उसका बेटा बेटी हो तो उसका नाम। ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है ना, तो उनके पिता का नाम उन्हीं से याद किया जाता है। तो उसी तरह से प्रोफेट मोहम्मद का पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। प्रोफेट मोहम्मद का पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। तो ये अब्दुल्ला, और माता का नाम क्या था, अमीना था, और बेटी का नाम क्या था, तो फातिमा एंड अली। तो याद कीजिए फिर से, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, और बेटी का नाम फातिमा एंड अली, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 610 AD में। जब वो इनलाइटमेंट हो गए थे, ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे, तो किस ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा 610 AD में किए थे। पहले फिर से आइए, जन्म कब हुए थे, 570 में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 610 में। मृत्यु कब हुई, 632। तो ये तीनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता का नाम, पिता का नाम, बेटी का नाम, कब जन्म लिए, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब मृत्यु हुई, ठीक है। अब आइए उनकी धर्म बढ़ता है। कहते हैं ना कि जब वो चले जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो कहीं के किसी धर्म उनके फॉलोअर जो होते हैं ना, आगे बढ़ाते हैं बात को। हालांकि ये जब बौद्ध धर्म में आप बात कीजिएगा तो उसमें फॉलोअर्स नहीं, उन्होंने वहीं रोक दिया था कि नहीं, हमारे बात कोई उसको फॉलोअर नहीं होगा। लेकिन इसमें फॉलोअर चले थे, क्योंकि ये 2 भाग में बट गया था, एक सुन्नी था, एक शिया था। और सुन्नी और शिया में बहुत सारे कन्फ्यूज करते हैं, सुन्नी इंडिया में ज़्यादा हैं या शिया ज़्यादा हैं। चाहे वो अकबर सब थे, वो सुन्नी मुसलमान थे या शिया मुस्लिम थे। ये बहुत ही मतलब कि आपको ध्यान देना है, कभी कभी ये भी पूछ देता है सुन्नी और शिया, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादा सुन्नी है, इंडिया में ज़्यादा क्या है, सुन्नी है, शिया कम है। तो सुन्नी जो थे ना, वो प्रोफेट मोहम्मद को मानते थे। किसको मानते थे, प्रोफेट मोहम्मद को। और शिया कहते हैं उनके जो दामाद थे, किनके दामाद, प्रोफेट मोहम्मद के जो दामाद थे वो क्या थे, अली थे, ठीक है, प्रोफेट अली। तो उनको ही मानते थे, यही दोनों मानते थे। एक को उन्होंने खुद को माना और एक को उनके दामाद का जो फॉलोअर हुए। तो शिया सुन्नी की यहीं बंटवारा हो गई। अब आइए हम बात करते हैं उनके उत्तराधिकारी। तो जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उनका जो उत्तराधिकारी उनको क्या कहा जाता है, तो उनके जो नहीं कहता है खलीफा, गांव में अभी भी कहता है तो ही सबसे बड़ा खलीफा हो गई, मतलब आप ही सबसे बड़ा खलीफा है, मतलब तू ही शहंशाह है। खलीफा एक धार्मिक गुरु की तरह था, ना कि राजा था। राजा को क्या कहा जाता है, सुल्तान। चले सुल्तान कहते हैं ना, सुल्तान मूवी भी है, आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, खलीफा, नहीं कहते बादशाह खलीफा।
तो ये खलीफा याद रखिएगा, ये खलीफा ये पूछता है कभी कभी, लेकिन इस पद को समाप्त कर दिया गया। ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस पद को किसने समाप्त किया और कब समाप्त किया और क्यों समाप्त किया। तो इस पद को समाप्त करने वाला मुस्तफ़ा कमला पशान थे। मुस्तफ़ा कमला पशान कहाँ के थे? तो ये तुर्की के थे। कहाँ के थे? तुर्की के। ये याद रखें। कब खत्म हुआ? तो 1924 में हुआ। फिर से आइए हम एक बार आपको रिवीजन करा दें। मुस्लिम धर्म के फाउंडर कौन थे? प्रॉफेट हजरत मोहम्मद। जन्म कब हुआ? तो 570 में। ज्ञान की प्राप्ति 6 से 10 में। डेथ 632 में। माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला, डॉटर का नाम फातिमा एंड अली। 2 भाग में बटा, सुन्नी एंड शिया। सुन्नी को फॉलो करने वाले प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो करने, शिया को फॉलो करने वाले उनके दामाद को फॉलो करने वाले। और ये जो प्रोफेट को फॉलो करने वाले आगे जो पद मिलता था उसको क्या कहा जाता था? खलीफा। पूछ देगा क्या सुल्तान कहा जाता था या खलीफा? कितने लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये खलीफा होते हैं। इस पद को कब खत्म किया गया? 1924 में। कहाँ से किया गया? तुर्की। तुर्की को आप वर्ल्ड मैप में जरूर ढूंढिएगा और वो किस किस कंट्री से टच करता है ये भी देखिएगा, ठीक है। कौन सा रूलर था? मुस्तफ़ा कमला पशान ने किया था। अब जो हम लोग ईद मनाते हैं, ईद और बकरीद, कभी कभी पूछ देता है ईद किस लिए मनाया जाता है? क्या प्रोफेट मोहम्मद को उस दिन इनलाइटमेंट हुई थी, या उस दिन मृत्यु हुई थी, या जन्म हुई थी? यही तीनों में कन्फ्यूज करते हैं। याद रखें उस दिन जन्मदिन था, बर्थडे था। हम लोग भी बर्थडे मनाते हैं पार्टिकुलर डे पे। अब याद रखें कैलेंडर जो चलता है वो मुस्लिम का हिजाई जो कैलेंडर है हम लोग का, जिससे चंद्रमा पर चलता है कैलेंडर, ठीक है। चंद्रमा पर, चंद्रमा जो मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो ये कभी पूछता है कि आपका कैलेंडर किस पे बेस है, चंद्रमा पर बेस है या सूर्य पे बेस है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए चाहे तो वैसाख जेठ आषाढ़ होता है ना, तो देखिएगा डेट आगे पीछे हो जाता है। देखिएगा कभी होली होता है 7 मार्च को, तो फिर पता चला 14 मार्च, फिर चला 29 मार्च को, और फिर वो अप्रैल कभी नहीं जाता, वो फिर से लौट आता है। 29 मार्च के बाद फिर 14 हो जाएगा, फिर 7, क्योंकि खरमास लगता है, उसके बाद फिर पीछे हो जाता है, आगे होता है पीछे। तो हम लोग का जितना भी हिंदी वाला जैसे दुर्गा पूजा होता है, मैक्सिमम दुर्गा पूजा आप देखिएगा अक्टूबर में होगा, चाहे शुरुआत का अक्टूबर हो या लास्ट का अक्टूबर हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बीच में खरमास लग जाती है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम में क्या होता है कि आपका जैसे ईद इस मंथ में है, ठीक है, तो हो सके तो अगला बार ईद दूसरा मंथ में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखते हो आप जो अभी चल रही है तो रमज़ान कोई पार्टिकुलर, कभी पता चला प्योर गर्मी में, पहले फिर चला कि नहीं ये वर्षा ऋतु में, इस तरह से बढ़ती जाती है धीरे धीरे। लेकिन हिंदू पर्व में ऐसा नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम मुस्लिम अटैकर पर बात करें। तो हमारा फर्स्ट मुस्लिम अटैकर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कहाँ से आया था? ये याद रखिएगा, पूछता है। फर्स्ट मुस्लिम अटैकर जो इंडिया पर अटैक किया था, इन्वेडर कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब अटैक किया था? तो 712 AD में, ठीक है। कब अटैक किया? तो 712 AD में। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला मुस्लिम अटैकर कौन था, तो इसमें 2 पूछता है। पहला मुस्लिम अटैकर अरबियन कौन था और पहला मुस्लिम अटैकर तुर्क कौन था? मतलब पहला मुस्लिम जो इंडिया पर आक्रमण किया वो तुर्क कौन था या अरब? तुर्क और अरब आप समझ रहे हैं, जिसे इंडियन कहते हैं उसी तरह से तुर्की कंट्री थी, ठीक है। अरब होता है, तुर्क होता है, रशियन होता है, अफ्रीकन होता है। तो ये तुर्क से आने वाला और अरब से आने वाला। तो अगर अरब पूछा तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगर ये तुर्क पूछेगा तो हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे इसी में आगे जाके कि वो कौन था। तो याद रखिएगा पहला करने वाला अरबियन था, वो भी 712। कहाँ पर अटैक किया था? तो हम बताए थे आपको ना, सबसे ज़्यादा डर लगता था सिंध के राजा को। क्यों लगता था डर? क्योंकि सबसे नज़दीक पड़ता, तो कोई भी अटैक करेगा तो यही करेगा ना। और ये भी याद रखिएगा, इसको भी बताएंगे पानीपत में ही सारा युद्ध क्यों लड़ा जाता था। पानीपत कहाँ है ये आप कमेंट कीजिएगा। तो सिंध का उस समय राजा कौन था? राजा दाहिर। ये भी क्वेश्चन आता है कि जिस समय सिंध पर अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उस समय सिंध का राजा कौन था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आइए फिर आपको रिवीजन कर दो। ईद किस लिए मनाया जाता है? जन्म के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, या मृत्यु पर? यही बताइए। ये जन्म पर मनाया जाता है। पहला मुस्लिम अटैकर मोहम्मद बिन कासिम। कहेगा मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गजनी, याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम है। कब हुआ था? 712 AD। इसमें कंफ्यूज करेगा, ये कभी 570 दे देगा। याद रखिएगा 712, क्योंकि वो तो जन्म हुआ उसके बाद मुस्लिम हुआ ना, ठीक है। कहाँ हुआ था? सिंध पे। कभी पूछ देगा सिंध पे हुआ था या पहला अटैक आपको दिल्ली में हुआ था? दिल्ली भले कैपिटल था, लेकिन दिल्ली पे पहला अटैक नहीं हुआ था, पहला सिंध पे हुआ था। कौन था राजा? दाहिर। ओके, चलिए आपको आगे बताते हैं फिर। हाँ नमस्कार दोस्तों। हाँ तो हम आपको मेडिवल हिस्ट्री का जो क्लास पढ़ाए थे मेडिवल हिस्ट्री में, तो अब तक क्या बताए थे? इस्लाम रिलीजन का फाउंडर कौन था, जन्म कब हुआ था प्रोफेट मोहम्मद का, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है।
उसके बाद क्या बताया, उन्होंने 2 भाग में बटे थे। कौन कौन सा भाग? शिया और सुन्नी में। उनके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, ठीक है, ये सब याद रखना है। ईद क्यों मनाया जाता है? उनके जन्म पर या उनके ज्ञान की प्राप्ति पर, इसको देखना है, जन्म के पर करते हैं, ठीक है। वो खलीफा पद जो प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोअर थे वो कब ख़त्म किया गया था, ये बताए थे, ठीक है। उसके बाद हम आज के क्लास मतलब इसमें स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में, आज के क्लास में हमने पहला जो मुस्लिम अटैकर जो इंडिया पर था वो अरबियन था या तुर्की? अरबियन था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। याद है कि अब पूछेगा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम ये करेंगे चर्चा महमूद गजनी की। महमूद गजनी ये भी बहुत फेमस रूलर था। गजनी इसलिए याद किया जाता है ना कि आप पृथ्वीराज चौहान को जानते होंगे, जो गौरी के लिए याद किया जाता है। सोमनाथ टेम्पल को, जो सोमनाथ मंदिर है, उसको लूटने वाला कौन था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये लूटने वाला जो लुटेरा था मोहम्मद गजनी ही था। तो देखिए पहले का शासक जो पहले का जो मुस्लिम जो आते थे अटैक करने, तो उसमें एक खासियत थी ना, वो राज करने नहीं आते थे, वो सिर्फ पैसे लूटने आते थे कि बस हमें पैसा लूटना लेके चले जाना है। जबकि मुग़ल शासक आए तो वो यहाँ टिक गए, वो रहने के लिए आए। लेकिन ये लोग उसके पहले वो रहने के लिए आते थे और चले जाते थे, आते थे चले। हालांकि सल्तनत पीरियड से भी स्टार्ट हुआ रहने की, लेकिन मोहम्मद उसके पहले के जो थे शासक जो थे वो आते थे और जाते थे, इसलिए मोहम्मद गजनी को बहुत बार लुटेरा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करके कितना लिया गया था, तो 20 लाख वहाँ से ले जाया गया था, ठीक है, मोहम्मद गजनी। तो अब आइए मोहम्मद गजनी के बारे में हम चर्चा करें। तो वो क्या था, तुर्क था या अरबियन? याद करिएगा वो तुर्क रूलर था, तुर्क, ना कि अरबियन था। तो ये अब एक गजनी वंश का हम चर्चा कर लें। देखिए जी कहे थे आपको पिछले भी क्लास में, जब कोई आदमी फेमस हो जाता है ना, तो अगर क्वेश्चन फेमस आदमी से ना पूछे तो उसके कैसे कहते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसी के साइड से माता का नाम, पिता का नाम या किस वंश का था। तो जब मोहम्मद गजनी फेमस हुआ तो उसके माता पिता या पति पत्नी जो भी है उसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था जब प्रोफेट मोहम्मद का, तो उनके माता पिता का नाम पढ़े थे, बेटा बेटी का नाम पढ़े थे। तो उसी तरह से इस आइए कि गजनी वंश का जो स्थापना किसने किया, तो मैक्सिमम लोग क्या मार देंगे, गजनी है तो महमूद गजनी किया होगा। नहीं, गजनी वंश का स्थापना जो करने वाला था अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन, अल्पतगीन, अल्पतगीन। ये रखिएगा। देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, घटना चक्र, लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिक्स है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ने बैठे तो कोई भी आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक है ना उसको पास में रख के बैठे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एटलस तो हमेशा पास में रखें, क्योंकि जब भी इंडिया को दर्शाना हो या सिंध कहाँ था, इंडस रिवर कहाँ है, रावी नदी कहाँ, तो एक साथ में रहेगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में। नहीं तो गूगल से भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा गजनी वंश का संस्थापक पूछ देता है कभी कौन था, अल्पतगीन। मोहम्मद गजनी नहीं मारी गया क्योंकि बाद में उसका जो दामाद था और गुलाम था वो कौन था, सुबुक्तगीन था। देखिए अब का गुलाम और पहले का गुलाम में अंतर था। अब जब कोई किसी के यहाँ कोई नौकर रहता है, दास रहता है, तो उसको क्या करते हैं, वो सिर्फ काम करने के लिए होता है। लेकिन पहले का जो दास था ना उसको बेटे से भी ज़्यादा मानते थे। देखते होंगे सल्तनत पीरियड में आप जब देखेंगे या जब भी आप मुस्लिम का रूलर के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जो दास थे ना कभी कभी बेटे से भी आगे हो जाते थे, और वो दास बाद में राजा बन जाता था, ठीक है। वो दास उनकी बेटी से शादी कर लेता था। तो इसमें भी यही हुआ, जो उनका दामाद था ना वो उनका गुलाम भी था। तो दामाद और गुलाम, आप सोचते गुलाम वंश भी ही इंडिया में चला के, गुलाम वंश आप आगे पढ़िएगा सल्तनत पीरियड में। तो ये गुलाम भी था और दामाद था। कौन था? सुबुक्तगीन। मोहम्मद गजनी नहीं था। हम मोहम्मद गजनी के पहले की चर्चा कर रहे हैं कि गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन, अल्पतगीन का दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन। और ये सुबुक्तगीन का बेटा था मोहम्मद गजनी। देखिए कैसे रिलेशन हुआ, ऊपर से आया, मतलब पिता जो था किसका दास था वो, तो अल्पतगीन का दास कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? मोहम्मद गजनी। ये क्रम है, ये तीनों क्रम याद रखिएगा, ठीक है, ये तीनों नाम। अब गजनी क्या किया था और गजनी को क्या उपाधि मिला था, क्यों फेमस था भारत में? मेनली फेमस इसको याद किया जाता है सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। अब सोमनाथ मंदिर कहाँ है? याद रखिए गुजरात का सौराष्ट्र। देखिए ऐसा फिगर होगा, ऐसे देखते हैं ना गुजरात, तो ये सौराष्ट्र रीजन है, यहीं पर सोमनाथ टेम्पल है, ठीक है। गुजरात का मैप में देखिएगा सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, याद रखिएगा सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल पर जो अटैक किया तो कैमा बार अटैक कभी कभी पूछ देता है, ऐसे टोटल वो 17 बार अटैक किया, तो ये 16वां टाइम था। अब कब किया था? तो 1025 और 26 में, जब सोमनाथ टेम्पल पर जब वो अटैक किया था तो उसका पर्पस था सिर्फ
पैसे लूटना, लेकिन उसमें कुछ और भावना आ गई कि नहीं हिंदू वंश का क्यों वर्चस्व है, क्यों ये मंदिर, तो उसने मंदिर को भी बहुत तोड़ा, बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा, इसीलिए उसको एक उपाधि भी दिया गया, ये मूर्ति भंजक, मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। कभी कभी पूछ जाता है मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, मोहम्मद गौरी, कासिम या गजनी, तो मोहम्मद बिन गौरी नहीं था बल्कि मोहम्मद गजनी था, ठीक है। तो ये पहला बार कब किया था अटैक, पहला बार 1000 AD में। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया क्या, 1025-26, ठीक है। पहला अटैक 1000 AD, वो तुर्क था या अरबियंस था, तो वो तुर्क था। अब उसे उपाधि भी दी गए थे, 2 उपाधि दी गए थे, उस उपाधि को पहला वाला जरूर याद रखिएगा, यमीन उद दौला। पूछता है यमीन उद दौला की उपाधि किसे दी गई थी, तो मोहम्मद गजनी को दी गई थी। और यमीन उल मिल्ला, तो हालांकि सेकेंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वाला जरूर देख लीजिएगा। उसने देखिए जितना भी रूलर आया था, मुस्लिम अटैकर्स थे, अच्छा जो भी रूलर है उसने कुछ ना कुछ सिक्के जारी करवाए, कोई सोना का सिक्का, कोई चांदी का सिक्का, चाहे कोई ने किया तो चांदी के सिक्का पर कुछ लिखवा दिया। तो इन्होंने भी क्या किया था, चांदी के सिक्का पर संस्कृत में लिखवाया था, ठीक है, संस्कृत में। तो ये पूछता है कि कौन ऐसा पहला रूलर था जो संस्कृत में लिखवाया था चांदी के सिक्के पर, तो मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के बारे में अब आइए फिर से रिपीट कर लेते, क्या क्या याद रखिएगा। पहला, सोमनाथ टेम्पल पर किसने अटैक किया। दूसरा, पहली बार मोहम्मद गजनी, पहला तुर्क अटैकर कौन था, मोहम्मद बिन गजनी। तीसरा, पहली बार मोहम्मद गजनी ने कब अटैक किया, 1000 AD। चौथा, कि उसने जो सिक्के जारी किए उस पर किस भाषा में लिखवाए थे, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, तो संस्कृत भाषा में, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और जब वो लौट रहा था ना, तो 1027 में लास्ट अटैक हुआ था वो जाट के विरुद्ध। अभी भी जाट कहाँ मिलेंगे आपको, हरियाणा में मिलेंगे, देखिएगा। तो आपको बताते थे ना, सिंध बताए थे पिछले वीडियो में, तो यही है ना, सिंध के बगल में ही तो है, जब पंजाब से सटा हुआ हरियाणा है, तो वहाँ जाट बहुत लोग रहते हैं। उधर थोड़ा और साइड जाइएगा तो गुज्जर लोग रहते हैं। तो ये जाट के विरुद्ध, तो जाट के विरुद्ध तो जब इंडिया घुस रहा था ना, उसी समय जाट को लूटते हुए गया था, तो जाट लोग लगाए हुए थे कि अच्छा आने दो, गजनी को बताते बहुत इंडिया को लूटा है। जैसे वो लौट रहा था ना, तो जाट एकाएक हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद गजनी घायल भी हो गया था। हालांकि जाट उसमें बहुत सारा सोना उससे लूट लिया, ठीक है, जो मोहम्मद गजनी लेके जा रहा था। और 1030 में उसकी मृत्यु हुई। हालांकि मृत्यु का भी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जाटों के विरुद्ध लास्ट अटैक पूछता है, लास्ट अटैक किसके विरुद्ध था, तो जाट के विरुद्ध था। अब आइए सुल्तान की उपाधि, ये जो मूवी देखे ना सलमान खान का सुल्तान, तो ये सुल्तान का उपाधि पहला धारण करने वाला कौन था, महमूद गजनी था। ये भी पूछ देता है कि मोहम्मद बिन कासिम था या गजनी था, चूँकि मोहम्मद बिन कासिम पहला अटैक किया था, लेकिन पहला सुल्तान की उपाधि मोहम्मद गजनी ने धारण किया था, ठीक है। अब उसके दरबार में कोई कवि थे, फिलोसफर थे, तो वो भी कभी कभी पूछ देता है ये किसके काल के थे, किसके समकालीन थे। आप जब भी पढ़िएगा तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखेगा, इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए उसके दरबार में जो मेन थे, अलबरूनी था। अलबरूनी के बारे में आगे जाके आपको बहुत पढ़ना, उन्होंने किताब भी लिखा, ठीक है। फिर फिरदौसी थे, फिर उतबी थे, ये तीनों को याद रखिएगा। कौन कौन, अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी, तीनों। अब आइए एक बार आपको रिवीजन कर दें। मोहम्मद गजनी कौन सा रूलर था, तो तुर्क रूलर था। 21 वंश का संस्थापक था, तो ये संस्थापक नहीं था बल्कि उसके दामाद का बेटा था। तो किसके दामाद का, तो अल्पतगिन का दामाद कौन था, तो सुबुतगिन का बेटा कौन था, तो गजनी। तो इस गजनी का ही पूरा इतिहास ऊपर लिखा गया, इसीलिए कहता है जब मेन रूलर को पढ़ना हो तो उसके आगे पीछे भी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आगे पीछे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही 1-2 मार्क्स आपको बढ़ाते हैं। मोहम्मद गजनी को किस चीज़ का उपाधि दिया गया, तो यमीन उद दौला को उपाधि दिया गया था। वो किस लिए जाना जाता है, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, तो सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है, तो गुजरात में। इसको मैप पे देखिएगा। वो मूर्ति को तोड़ता था, इसलिए उसको मूर्ति भंजक भी करते। पहला अटैक कब किया था, 1000 AD पर किया था। सोमनाथ पर कब किया था, तो 1026, ठीक है। वो चांदी के सिक्के पर किस भाषा में लिखवाया था, तो संस्कृत के भाषा में। लास्ट अटैक किसके विरुद्ध, तो जाट के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि किसको मिली थी, तो मोहम्मद गजनी को मिले। तो उसके दरबार में कौन कौन थे, अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। ये रहा आज के क्लास दोस्तों, इसको पढ़िएगा और फिर जैसा होगा आप कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। इस पर हम लोग फिर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, ठीक है। जैसा होगा आप कमेंट कीजिए।